नमस्कार। बलदेव राम, सहायिकाचार्य हिंदी, गवर्नमेंट कॉलेज मेड़ता सिटी। ये पार्ट फर्स्ट, पेपर हिंदी लिटरेचर सेकेंड। अध्ययन कर रहे थे अपन हिंदी साहित्य के इतिहास का जो आधुनिक काल है उसके बारे में। आधुनिक काल के भी कुछ पार्ट किए जा सकते हैं। हिंदी साहित्य आधुनिक काल में सर्वप्रथम जो भारतेंदु युग है उसके बारे में आज अपन अध्ययन करेंगे। डॉक्टर नगेंद्र ने हिंदी साहित्य का जो आधुनिक काल है उसको कुछ उपभागों में बांटा है। जैसे भारतेंदु युग को पुनर्जागरण युग के नाम से जाना जाता है और इसका टाइम पीरियड 1857 ईस्वी से 1900 ईस्वी का। और नंबर 2, जागरण सुधार काल, जो महावीर प्रसाद जो द्विवेदी है उनके प्रभावशाली व्यक्तित्व को आधार बना करके, यानी उनका इस क्षेत्र में जो कार्य था उस कार्य को आधार बना करके, इस क्षेत्र में उन्होंने जो छाप छोड़ी उसको आधार बना करके उनके नाम पे इसका नामकरण किया गया है। और विशेष रूप से व्याकरण से संबंधित और जो शब्द शुद्धि विराम चिन्हों का प्रयोग है इसमें और भाषा के संबंध में जो इन्होंने सुधार किया वो चिरस्मरणीय रहेगा। तो इनके प्रभावशाली व्यक्तित्व को आधार बना करके इसका नामकरण द्विवेदी युग किया गया है। और इनका टाइम पीरियड 1900 से 1918 ईस्वी। इसके बाद का जो टाइम पीरियड है छायावादी युग कहलाता है, 1918 से 1933 ईस्वी और 38 ईस्वी। और छायावादोत्तर काल, इसको भी कुछ भागों में बांट सकते हैं, जैसे प्रगतिवाद और प्रयोग काल, यानी प्रगति प्रयोग काल। इसका टाइम पीरियड 1938 से 1953 ईस्वी। और दूसरा नवलेखन काल जो 1953 ईस्वी के बाद का आता है। उक्त वर्गीकरण काव्य की दृष्टि से है। गद्य में हुए विकास को अलग ढंग से समझा जा सकता है। आधुनिक काल के प्रथम चरण को भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र के महिमा मंडित व्यक्तित्व को ध्यान में रख करके किया गया। भारतेंदु जी का रचना काल सन 1850 ईस्वी से 1885 ईस्वी तक रहा। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका का संपादन 1903 ईस्वी में संभाला था। सरस्वती का प्रकाशन सन 1900 ईस्वी से प्रारंभ हुआ था। अतः 1850 से 1900 ईस्वी तक की अवधि को भारतेंदु युग कहना समीचीन प्रतीत होता है। भारतेंदु जी सही अर्थों में हिंदी गद्य के जनक कहे जा सकते हैं। उनकी भाषा में न तो मुंशी सदाशिव लाल की भाषा का पंडितोपन है, न लल्लूलाल का ब्रज भाषापन और न सदल मिश्र का पूर्वीपन। राजा शिव प्रसाद का उर्दूपन शब्दों तक ही सीमित न था, वाक्य विन्यास में भी व्याप्त था। तो दूसरी ओर राजा लक्ष्मण सिंह की भाषा विशुद्ध एवं मधुर होते हुए भी आगरा की बोली का पुट लिए हुए थी। भारतेंदु जी ने भाषा संस्कार करते हुए इन सभी दोषों से यथासंभव अपनी भाषा को मुक्त रखा। उन्होंने न केवल गद्य की भाषा का संस्कार किया अपितु पद्य की ब्रज भाषा को भी सुसंस्कृत किया। भारतेंदु जी का सबसे बड़ा योगदान यह है कि उन्होंने हिंदी साहित्य को नवीन मार्ग दिखाया। देशहित एवं समाज हित की भावना का समावेश सर्वप्रथम भारतेंदु जी की साहित्यिक जो रचनाएं हैं उनमें देखने को मिलता है। बंगाल में लिखे गए नाटकों एवं उपन्यासों में इसका सूत्रपात पहले ही बंगाली लेखक कर चुके हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भारतेंदु के इस योगदान पर टिप्पणी करते हुए लिखा है, हमारे जीवन और साहित्य के बीच जो विच्छेद बढ़ रहा था उसे उन्होंने दूर किया। हमारे साहित्य को नए नए विषयों की ओर प्रवृत्त करने वाले हरिश्चंद्र ही हुए हैं। भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र मंजी हुई परिष्कृत भाषा को सामने लाए जो हिंदी भाषी जनता की बोली थी। अतः भाषा का जो विवाद उनसे पहले चल रहा था वह बहुत सुलझ गया। भारतेंदु मंडल के साहित्यकार कौन कौन से थे उनके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। भारतेंदु जी ने यद्यपि 35 वर्ष की अल्पायु ही प्राप्त की, किंतु इस काल में उनके बीच लेखकों का एक अच्छा खासा मंडल तैयार हो गया, जिसमें पंडित प्रताप नारायण मिश्र, बद्रीनारायण चौधरी प्रेमगन, ठाकुर
जगमोहन सिंह और पंडित बालकृष्ण भट्ट के नाम लिए जा सकते हैं। भारतेंदु जी की शैली के दो रूप हैं, भावावेश शैली, तथ्य निरूपण शैली। इनमें से प्रथम शैली में लिखे गए वाक्य छोटे छोटे हैं, भाषा सरल एवं बोलचाल की है। तथ्य निरूपण शैली के अंतर्गत संस्कृत शब्दों का अधिक प्रयोग हुआ है। पंडित प्रताप नारायण मिश्र विनोदी प्रकृति के थे, अतः उनकी भाषा में स्वच्छंदता एवं बोलचाल की चपलता एवं भाव भंगिमा दिखाई पड़ती है। बद्रीनाथ चौधरी प्रेमगन के लेखों में गद्य काव्य के पुराने ढंग की झलक दिखाई पड़ती है। पंडित बालकृष्ण भट्ट की भाषा वैसी है जैसी खरी खरी कहने वालों की होती है। ठाकुर जगमोहन सिंह की भाषा शैली शब्द शोधन और आनुप्रासिकता से युक्त है। भारतेंदु जी के समकालीन सभी लेखकों में एक सामान्य गुण है और वह है सजीवता और जिंदा दिली। सभी लेखकों में हास्य विनोद का पुट है। भारतीय संस्कृति का उद्घोष इन सब लेखकों कृतियों में देखने को मिलता है। भारतेंदु युग में गद्य का प्रारंभ भी नाटकों से हुआ। भारतेंदु जी ने बंगला के नाटक विद्यासुंदर का हिंदी में अनुवाद किया। नाटकों को रंगमंच पर प्रस्तुत करने का उद्योग भी पहले भारतेंदु मंडल के लेखकों ने किया। यही नहीं, ये लोग स्वयं भी नाटकों में अभिनय करते थे। पंडित शीतला प्रसाद त्रिपाठी कृत जानकी मंगल नाटक में भारतेंदु जी ने स्वयं अभिनय किया और इसे देखने स्वयं काशी नरेश महाराज ईश्वरी नारायण सिंह पधारे थे। पंडित प्रताप नारायण मिश्र ने एक नाटक में अभिनय करने के लिए मूंछ मुड़वा लेने की आज्ञा अपने पिता से मांगी थी। इस काल में अनेक अच्छे निबंधकार भी हुए जिन्होंने विविध विषयों पर निबंध लिखे। राजनीति, समाज, देश, ऋतु, पर्व, त्यौहार, जीवन चरित्र तथा अन्य अनेक विषयों पर इस काल में निबंध लिखे गए। बंग भाषा के अनुकरण पर हिंदी में उपन्यास की ओर झुकाव बढ़ रहा था। हिंदी का पहला उपन्यास लाला श्रीनिवास दास द्वारा लिखा गया, जिसका नाम था परीक्षा गृह। इसके उपरांत राधा कृष्ण दास ने निशाई हिंदू और पंडित बालकृष्ण भट्ट ने नूतन ब्रह्मचारी तथा 100 जान एक सुजान नामक उपन्यासों की रचना की। इस काल में उपन्यासों के अनुवाद की परंपरा भी चल रही थी। पंडित प्रताप नारायण मिश्र और ठाकुर जगमोहन सिंह ने बंगला उपन्यासों के अनुवाद हिंदी में किए। यद्यपि इन अनुदित उपन्यासों की भाषा मंजी हुई नहीं थी, तथापि हिंदी पाठकों को नए ढंग के सामाजिक और ऐतिहासिक उपन्यासों का परिचय प्राप्त हो रहा था। भारतेंदु युग के अधिकांश लेखक यशस्वी पत्रकार भी थे। इस काल की कुछ प्रमुख पत्र पत्रिकाएं एवं उनके संपादकों के नाम इस प्रकार, जैसे भारत बंधु, इसके संपादक तोताराम, प्रकाशन स्थान अलीगढ़, भारत मित्र रुद्रगढ़ कलकत्ता से, हिंदी प्रदीप पंडित बालकृष्ण भट्ट प्रयाग से, आनंद कादिमिनी बद्रीनाथ चौधरी प्रेमगंज मिर्जापुर, ब्राह्मण पंडित प्रताप नारायण मिश्र कानपुर, भारतेंदु राधाचरण गोस्वामी वृंदावन, सदाचार मार्तंड लालचंद शास्त्री जयपुर से। इनमें से कुछ पत्र पत्रिकाएं थोड़े दिनों बाद ही बंद हो गई, किंतु कुछ पत्रिकाओं ने हिंदी की बड़ी सेवा की। ऐसी पत्रिकाओं प्रमुख है हिंदी प्रदीप, ब्राह्मण, आर्य दर्पण, भारत मित्र और आनंद कादिमिनी। आर्थिक कठिनाइयां झेलते हुए भी ये पत्र पत्रिकाएं इनके संपादकों के उद्योग से निकलती रही। कलकत्ता से भारत मित्र का प्रकाशन छोटूलाल मिश्र के संपादक में तथा लाहौर से मित्र विलास नामक पत्र पंडित गोपीनाथ के संपादक में निकला। उसी समय ज्ञान प्रदायिनी और हिंदू बांधव पत्रिकाएं निकलती थी, जिनमें हिंदी उर्दू दोनों भाषाओं में लेख आदि होते थे। कवि वचन सुधा नामक पत्रिका भारतेंदु जी ने सन
1868 ईस्वी में निकालनी प्रारंभ की। इसके 5 वर्ष उपरांत 1873 ईस्वी में उन्होंने हरिश्चंद्र मैगजीन नामक मासिक पत्रिका निकाली, जिसका नाम 8 अंकों के उपरांत हरिश्चंद्र चंद्रिका कर दिया गया। आचार्य शुक्ल का मत है कि हिंदी गद्य का ठीक परिष्कृत रूप पहले हरिश्चंद्र चंद्रिका में ही प्रकट हुआ। इस पत्रिका में भारतेंदु स्वयं लिखते थे तथा और भी बहुत सारे लेखकों की रचनाएं इसमें छपती थी। इस समय के हिंदी लेखकों ने मिशनरी भाव से काम किया तथा बंगला, मराठी, अंग्रेजी से अनुवाद की जो परंपरा बड़े जोर शोर से 25-30 वर्षों से चली आ रही थी, वे इस काल में थम गई। 1874 ईस्वी में भारतेंदु जी ने नारी शिक्षा के लिए पहल बोधिनी पत्रिका निकाली। इस प्रकार कुल मिलाकर उन्होंने 300 पत्रिकाएँ निकाली, 3 पत्रिकाएँ निकाली। तो ये आपके भारतेंदु मंडल के जो साहित्यकार और इस टाइम पर जो साहित्यकार वो पत्रकार की भूमिका अदा कर रहे थे, तो कौन सी पत्रिकाओं को उन्होंने प्रकाशन किया, किसके संपादक में वो निकली थी। और अगले अध्याय में अपन अध्ययन करेंगे भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र के व्यक्तित्व और कर्तृत्व और भारतेंदु युग का जो वैशिष्ट्य है उसके बारे में।